नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में अघोषित आपातकाल को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी यानी कि राज्य सरकार पर बोला हमला। एक बार फिर से राज्यपाल ने बंगाल में आपातकाल जैसे हालातों को लेकर खड़े किए सवाल। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल हिंसा पर मीडिया की चुप्पी पर भी राज्यपाल ने जमकर साधा निशाना। कहा, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मीडिया की चुप्पी लोकतंत्र पर है कलंक। जी हां, एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी की ओर से बंगाल में जो अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है, इसको लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है और वर्तमान स्थिति को लेकर कई सवाल राज्यपाल ने उठाए हैं। जी हां, आपको दरअसल बता दें, वो आज ही का दिन था जब इंदिरा गांधी ने, आपको बता दें कि 1975 में 21 महीनों तक पूरे देश में आपातकाल घोषित किया था। जी हां, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीनों तक आपातकाल लगाया गया था, जिसमें देश में तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन खुलेआम इंदिरा गांधी की ओर से किया गया था। जी हां, अभिव्यक्ति का अधिकार तो छीना ही था, साथ ही साथ लोगों का जिस तरीके से जीने का अधिकार तक छीन लिया गया था। इसको लेकर एक बार फिर से आज राज्यपाल ने राज्य सरकार पर यानी कि ममता सरकार पर हमला करते हुए इन तमाम जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई हैं, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब 1975 के दौरान जब आपातकाल लगाया गया था, तो किस तरीके से इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू करवा दिया था। जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी नेताओं पर आरोप झूठे लगाकर किस तरीके से जेल की चक्कर कटवाए जा रहे थे, हम सब ने देखा था। और किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जब देश की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, तो कैसे न्यायपालिका से भी बार बार टकराव की स्थिति उस दौरान सामने लगातार आ रही थी। और इसीलिए यही बड़ी वजह थी कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल देश में लगाया था। और ठीक वैसे ही हालात इस वक्त बंगाल में नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से बंगाल में भी अगर वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ वो कोई सवाल खड़े कर पाए। फिर चाहे वो स्थानीय मीडिया हो, फिर चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, फिर चाहे वो स्थानीय कोई भी मानवाधिकार डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। जी हां, जिस तरीके से बंगाल में भी ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल के चक्कर काटने का मजबूर किया जा रहा है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का अगर हम जिक्र करें तो गलत नहीं होगा कि कैसे उनके ऊपर फर्जी झूठे आरोप लगाकर ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक बदले की आग निकालती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और हाल ये हो चले हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हाल इस कदर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं कि उन्हें बार बार पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी जा रही हैं। लगातार पुलिस की भर्ती में हमने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से गलत तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को उसमें जगह दी गई थी। ये सब साफ तौर पर अनियमितताएं हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार इसे अघोषित आपातकाल का नाम दिया जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल में हाल ये हो चुके हैं कि जिस तरीके से अगर कोई बंगाल का व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे मालूम नहीं होता है कि टीएमसी के गुंडे उसे बचने देंगे या नहीं, या वो सुरक्षित अपने घर को लौट पाएगा नहीं। और जिस तरीके से बंगाल हिंसा के बाद से ही लगातार जो हाहाकार, जो त्राहिमाम बंगाल में मचा हुआ है, हम सब ने देखा है कि कैसे बीजेपी नेताओं का समर्थन तक करने पर तमाम लोगों को पीटा गया था। और हाल ये हो गए थे कि उन लोगों को अपना घर तक छोड़ने के लिए जाना पड़ा था। और अब जब वो अपने घर को वापस आना चाहते हैं तो सोचिए कि आप वो इस कदर मजबूर है कि टीएमसी के गुड्डों की ओर से लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उनके माताओं बहनों को टीएमसी के पास रखने की बात कही जा रही है। ये आपातकाल नहीं तो और क्या है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राज्यपाल धनखड़ इससे पहले भी ममता बनर्जी से बंगाल में जो लगातार आपातकाल, अघोषित आपातकाल के जो हालात बना रखे हैं, उसको लेकर इस पर कार्रवाई करने की कई बार मांग कर चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर से राज्यपाल की ओर से उस काले दिन को याद करते हुए ममता बनर्जी को भी इसका याद दिलाया गया है। और इसी कड़ी में राज्यपाल धनखड़ ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को अपने ट्वीट में टैग करते हुए साफ तौर पर यह याद दिलाया और सरकार पर हमला बोला है कि उस दौरान जिस तरीके से 7,000 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार करा दिया गया था, जिस तरीके से हाहाकार का माहौल बना हुआ था, वो स्थिति अभी भी वर्तमान में बंगाल में बनी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि राज्यपाल धनखड़ ने आपको बताते चले, ममता बनर्जी को याद दिलाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का अंधकार युग था। 7,000 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार किया
किया गया था। कुछ ने ना केवल झुकने को कहा और संपादकीय पृष्ठ भी खाली रह गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यपाल ने ममता बनर्जी को टैग करते हुए यह भी याद दिलाया कि मानवाधिकार के उल्लंघन पर मीडिया की चुप्पी लोकतंत्र की कलंक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आज बंगाल में वर्तमान में हालात दिखाई पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी एक के बाद एक खून की नदियां बंगाल में बहाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन बंगाल में छोटे पत्रकार से लेकर बड़े पत्रकार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जान की फिक्र है। उन्हें पता है कि अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी खबर चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, उनके सिर कलम कर दिए जाएंगे, उनके सर को मुंडवा दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता जो टीएमसी में अब लौटकर वापस आए हैं, उनका जो शुद्धिकरण किया जा रहा है, कभी उनका मुंडन कराया जा रहा है तो कभी उनके ऊपर सैनिटाइजर डालकर उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1975 के दौरान देश में लगे आपातकाल में सामने आई थी, और ये वही तस्वीर बंगाल में लगातार ममता बनर्जी दोहराती हुई दिखाई पड़ी है, जिसको लेकर एक बार फिर से राज्यपाल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों पर भी तमाम और कानूनी व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर हालांकि खड़े किए हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज के ही दिन को याद करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भी साफ तौर पर ट्वीट किया, और इसमें ममता बनर्जी से लेकर राज्यपाल धनखड़ को टैग करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि 25 जून 1975 को भारत ने अपना लोकतंत्र कुछ समय के लिए खो दिया था, लेकिन हमारे महान राष्ट्र के लोगों ने तत्कालीन भारत सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया। लोग फिर से किसी भी सरकार के खिलाफ उठेंगे जो हमारे राष्ट्र को नष्ट करने की कोशिश करेगी, जो एक धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र है। जय हिंद। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि तथागत रॉय ने भी साफ तौर पर अपनी इसको लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेष भारत को पश्चिम बंगाल में चल रही इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तृणमूल के गुंडों ने पुलिस की मदद से जतिन दास पार्क में भाजपा के रक्तदान शिविर को रोका था, लेकिन देवेंजन देव नाम का एक धोखेबाज आईएएस अधिकारी बनकर तृणमूल का करीबी साबित हुआ है, जो कि साफ तौर पर अघोषित आपातकाल को दर्शाता है। जहां जिस तरीके से बंगाल में लगातार स्थितियां बनी हुई हैं, हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के इशारों पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, किस तरीके से कश्मीर पार्ट 2 बनाने का काम किया जा रहा था, हम सबने देखा था, और कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का समर्थन न करने पर जिस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उनका बलात्कार किया जा रहा था। ये वाकई आपातकालीन की वो तस्वीरें हैं जिस दौरान भी लगातार इंदिरा गांधी की ओर से सिर्फ और सिर्फ मासूमों के मौलिक अधिकारों को ही नहीं छीना गया था, बल्कि उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, उनके जीने के अधिकार तक को छीना गया था। लेकिन आज एक बार फिर से बंगाल से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरीके से 21 महीनों तक इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगाया था, उसी तरीके से ठीक बंगाल में पिछले कई महीनों से आपातकाल अघोषित लगा हुआ है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी इन तमाम खूनी खेल को कुछ भी ना होना बताती दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरीके से उन्हें संविधान के नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है, जिस तरीके से उनके और न्यायपालिका का बार बार जो विवाद सामने आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन तस्वीरों को बयां करता है जो इसके पहले ठीक इंदिरा गांधी ने जारी की थी। और एक बार फिर से इंदिरा गांधी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए ममता बनर्जी ने भी बंगाल में अघोषित आपातकाल लाया हुआ है। हालांकि इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, और इसी कड़ी में जब बीजेपी के नेता ममता बनर्जी से कार्रवाई करने की मांग लगातार कर रहे हैं, तो किस तरीके से राजनीतिक बदले की आग को लगाते हुए ममता बनर्जी उन बीजेपी नेताओं पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाती दिखाई पड़ रही है, उन्हें गिरफ्तारी करवाती दिखाई पड़ रही है, और उनके ऊपर झूठे और फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जेल के चक्कर कटाती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को 1975 की याद दिलाते हुए तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, और ये साफ तौर पर ये जिक्र किया है कि ये बंगाल के हालात जो हैं 1975 वाले ही हालात हैं, क्योंकि उस दौरान में जिस तरीके की तस्वीर बार बार पूरे देश से सामने आई थी, वही तस्वीरें अब बंगाल में सामने आ रही, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है। लेकिन ममता बनर्जी जो बतौर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, किस तरीके से संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है, सब ने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर
से ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहां तक कि आपको बताते चले कि बंगाल का जो मीडिया संस्थान है उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर मीडिया की चुप्पी को लेकर इसे लोकतंत्र पर बड़ा कलंक बताया है, क्योंकि वाकई ममता बनर्जी के लिए अभी सबक वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार ये कहती हुए दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में कोई भी हिंसा नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से अघोषित आपातकाल की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी पर कोई अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वाकई भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति बंगाल के लिए है। और इसको देखते हुए ममता बनर्जी को अब ये सबक लेना चाहिए कि कैसे तमाम बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने उस दौरान पर जो हालात देश के बनाए हुए थे वही हालात ममता बनर्जी ने बंगाल में बनाए हुए हैं, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद ज्यादा निंदनीय है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।